क्या नीतीश कुमार चुनाव लड़ने से डरते हैं? लगभग पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि वो 1985 के बाद आज तक विधानसभा चुनाव नहीं लड़े हैं। 2004 के बाद वो कभी लोकसभा या विधानसभा दोनों चुनाव नहीं लड़े। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों? किसी प्रदेश का सीएम अगर सीधे जनता के बीच से चुनकर आए तो उसके पास होता है लोगों का भरोसा और जनता का विश्वास। लेकिन नीतीश की चुनाव से दूरी की आखिर मजबूरी क्या है और नीतीश बिना चुनाव लड़े मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं? आइए आज विस्तार से बात करते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं जयदीप और आप देख रहे हैं इंडिया.com। बिहार में इस वक्त चुनावी घोड़ा सरपट दौड़ रहा है। सारे देश की निगाहें इस समय बिहार चुनाव पर हैं और अगर इस राज्य पर निगाह है तो जाहिर है कि सारी चर्चाएं नीतीश के चारों ओर ही घूम रही हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि नीतीश विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ते हैं। ये सवाल इस चुनाव में पूछने वाले कम नहीं है और हैरान ये भी करता है कि आखिरी बार 1985 यानी आज से 35 साल पहले उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था। हाँ, ये सही है कि इसके बाद उन्होंने लोकसभा के 6 चुनाव लड़े और जीते, लेकिन विधानसभा का कोई चुनाव नहीं लड़े, जबकि वो इन्हीं सालों में 5 बार बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। आइए सबसे पहले नीतीश के राजनीतिक सफर को देखते हैं कि कब कब वो जनता के बीच उतरकर चुनाव लड़े। साल 1977 में पहली बार नीतीश जनता पार्टी के टिकट पर हरनौत से विधानसभा का चुनाव लड़े, लेकिन सफलता नहीं मिली। 1980 में भी हरनौत से हार का सामना करना पड़ा। नीतीश कुमार को विधानसभा चुनाव में पहली बार सफलता 1985 में मिली। लोकदल के टिकट पर वह हरनौत विधानसभा सीट से ही पहली बार विधायक बने थे। 1985 के बाद उन्होंने कभी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा। हालांकि वह लोकसभा का चुनाव लगातार लड़ते रहे और केंद्रीय मंत्री भी बने। बात लोकसभा चुनाव की करें तो 1989 में पहली बार वह बाढ़ लोकसभा सीट से सांसद बने। उसके बाद 1991, 96, 98, 99 और 2004 में भी जीतते रहे। 2004 के बाद नीतीश कुमार ने कभी भी लोकसभा या विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा। अब सवाल पर वापस आते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि लोकतंत्र में दोनों सदनों का महत्व है। यदि मुख्यमंत्री जनता के बीच से चुनकर आए तो अच्छा होता है, लेकिन अब एक नई परिपाटी चल पड़ी है। उनके साथ सुशील कुमार मोदी लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहे, लेकिन वे भी विधान परिषद के ही सदस्य बनते रहे। विशेषज्ञों का कहना है कि मनमोहन सिंह 10 सालों तक प्रधानमंत्री रहे, लेकिन वह राज्यसभा के माध्यम से ही सदस्य बनकर रहे। वहीं इस मुद्दे पर हमारे इंडिया.com के सीनियर जर्नलिस्ट पूजा मेहरोत्रा से भी हमने बात की है। आप उनका बयान भी सुनिए। नीतीश कुमार विधान परिषद से क्यों आते हैं? भाई वो चुनाव नहीं लड़ते क्योंकि वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं। वो मुख्यमंत्री की तरह वो रिप्रेजेंटेट कर रहे होते हैं। उनको पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाना होता है। 243 सीटें हैं जिस पे जाके उनको बात करनी होती है और जिन अपने प्रत्याशियों के लिए उनको पूरी मॉब को इकट्ठा करना पड़ता है। मॉब कहना गलत होगा, जनता को एकत्रित करना होता है, वोट की बात करनी होती है। एक मुख्यमंत्री के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर वो खुद मैदान में जाता है। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये पूछ कौन रहा है? विपक्ष क्या पूछ रहे हैं कि नीतीश कुमार विधान परिषद से क्यों आते हैं और वो चुनाव क्यों नहीं लड़ते? तो भाई चुनाव तो वो लड़ते हैं, उन्होंने लड़ा, वो हारे विधानसभा का चुनाव की अगर बात करें 85 में एक चुनाव जीते हरनौत से ही, लेकिन लोकसभा के तो सारे चुनाव वो लगातार जीतते रहे और 2005 के बाद वो नहीं है। लेकिन अगर ये सवाल आरजेडी पूछ रही है तो उसको ये भी देखना चाहिए कि राबड़ी देवी जब आई थी तो कैसे आई थी, उन्होंने कितनी बार के बाद चुनाव लड़ा एक मुख्यमंत्री के लिए। और ऐसे कई अनगिनत उदाहरण हैं हमारे राजनीति में जो विधान परिषद से या राज्यसभा से दोनों की बातें करते हैं। हमारे मनमोहन सिंह एक बेहतरीन प्रधानमंत्री माने गए और वो राज्यसभा से आए थे। तो ये कहना गलत है। एक नेता वो कैसे हैं, उन्होंने राज्य को कैसे चलाया, ये बड़ी बात है। वो जीत के आए या नहीं आए ये मान्य नहीं है मेरे हिसाब से। अब सवाल ये है कि अगर नीतीश चुनाव नहीं लड़ते हैं तो वो मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं? क्योंकि बिहार के लोग अक्सर कहते हैं कि भाई जीते कोई भी, लेकिन कुर्सी पर चचा ही बैठेंगे।
दरअसल नीतीश लगातार बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे हैं। 2024 में एक बार फिर वह विधान पार्षद चुने गए थे। उनका कार्यकाल 2030 तक का है। नीतीश कुमार के अलावा उनकी पार्टी में जदयू और भाजपा के कई मंत्री भी विधान परिषद से ही सदस्य हैं। इनमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी, मंत्री संतोष कुमार सुमन और मंत्री जनक राम भी शामिल हैं। सत्ता पक्ष के अलावा विपक्ष की बात करें तो बिहार की 2 बार की मुख्यमंत्री रही राबड़ी देवी भी अब चुनाव नहीं लड़ती हैं। वह विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष भी हैं। उम्मीद है आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए India.com।